दरभंगा में ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के चोर और डकैत आ गए हैं, क्योंकि विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं जो हो रही है, उससे आमजनों में चिंता का विषय बन गया है कि आखिरकार सम्राट चौधरी के राज में कैसे रहेंगे। बता दें कि दरभंगा में खासकर केवटी से ये ताज़ा मामला आ रहा है। डरहार का मामला तो चल ही रहा है। दरभंगा में चोरी की वारदातों से दहशत हो गई है। दरभंगा के केवटी में गांधी चौक स्थित घर से 1.5 लाख नगद और 70 ग्राम सोना चोरी हो गई है। खासकर बताया जा रहा है कि केवटी थाना क्षेत्र के छतवन गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। ताज़ा मामला गांधी चौक छतवन का है, जहां घर में घुसकर बदमाशों ने लाखों रुपए मूल्य की नकदी, जेवरात और अन्य सामान चोरी कर लिया। पीड़ित ने कई लोगों को नामजद करते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अशोक साहू ने दिए आवेदन में बताया कि गांधी चौक स्थित उनके मकान में वह और उनका बेटा आगे के कमरे में सो रहे थे। अशोक साहू के घर पर हम ये शायद कयास लगा रहे हैं कि जो रामचंद्र प्रसाद अभी मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, रामचंद्र साहू, वो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि साहू समाज के उत्थान के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जो साहू समाज के घर पर वो गए थे, और अब कयास लगाया जा रहा है कि अशोक साहू के घर पर भी रामचंद्र प्रसाद जाएंगे, क्योंकि अशोक साहू के घर में चोरी हो गया है। इसी दौरान रात में पीछे के रास्ते में कुछ लोग घर में घुस आए और कमरे में रखे लॉकर का ताला तोड़ दिया। बदमाश लॉकर में रखे 1,75,000 रुपये नगद, करीब 70 ग्राम सोने के जेवरात, कुछ चांदी के आभूषण, एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन, कई कीमती सामान लेकर फरार हो गया। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं, ये केवटी थाना क्षेत्र का ही है, लेकिन लगभग 2-4 जगह पे चोरी हुई है। उसमें से एक घर का ये सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुआ है। इंटरव्यू सुनाते हैं जिनके घर में चोरी हुआ है। दुकान के कारोबार की उन्होंने बताया कि नकदी, ज़मीन बिक्री और दुकान के कारोबार की थी। अशोक साहू ने आवेदन में 4 नामजद सहित 6-7 अन्य लोगों पर घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपितों का आपराधिक इतिहास रहा है और उन्हें आशंका है कि इन्हीं लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लगातार चोरी की घटनाएं स्थानीय लोगों के अनुसार छतवन गांव में पिछले 4-5 दिनों के दौरान लगातार चोरी की घटनाएं हुई हैं। इससे पहले मोहम्मद सदरुल, बदरुल, मोहम्मद रजीक, नसरा परवीन और उमर फारूक के घरों में चोरी हो चुकी है। बताया जाता है कि उमर फारूक के घर में बदमाशों ने पिस्टल और चाकू का भय दिखाकर वारदात को अंजाम दिया। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात्रि गश्ती बढ़ाने और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस भी जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद केवटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। केवटी थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पीड़ित को थाना में आवेदन देने के लिए कहा गया है। अभी तक उन्हें आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है तथा आवेदन मिलने के बाद विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं लोगों ने क्या कहा। सर, हम रात में भोज खा कर 10:30 बजे 11 बजे तक मोबाइल देखे हैं और 11 बजे बाद आँख लग गया, नींद आ गया, सो गए। उसके बाद में कैसे चढ़ा नहीं चढ़ा, जितना घर का सामान था। कितना रूम का ताला तोड़ा, कैसे क्या हुआ? रूम का ताला नहीं तोड़ा, सब रूम खुला हुआ था। अच्छा। घर में सिर्फ हम थे और मेरा एक लड़का था। हम दोनों एक साथ सबसे आगे वाला रूम में सो गए और सारा सामान जितना था घर का सब पीछे रूम में रखा हुआ, वो खाली रह गया। और सभी गेट, मेन गेट जो था सब में ताला मारा हुआ था, अंदर का सब खुला हुआ था, क्योंकि अंदर से हमको सब देखना था, इसलिए हम खाली वाला खुला छोड़ दिया। तो सब आकर के कांड करके चला गया, हम लोग को कुछ पता नहीं पता चला। कब समझे फिर चोरी हो गया? सुबह में 5 बजे। सुबह 5 बजे क्या सब ले गया है? कैश है सर, उसमें 1,75,000 रुपया कैश है, 7 भर के आसपास जेवर और एक मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, इतना ही सामान है। अभी तक तो नज़र में यही आया। कपड़ा लत्ता भी ले गया? जी नहीं, कपड़ा तो अभी तक नहीं। अब क्या करते हैं आप? कपड़ा का दुकान है। पुलिस को सूचना दिए? जी पुलिस आई थी? जी। क्या सब की पुलिस अपना काम करके छानबीन करके आए, बोले आवेदन दीजिए, उसके बाद आगे का प्रक्रिया। एफएसएल की टीम वगैरह भी आया था? डॉग नहीं आया था? थाना प्रभारी गए थे? जी, थाना पर क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? वही कहेंगे सर, मेरा जो क्षति हुआ वो हमको रिकवरी करवा दे, बस इतना ही है।
आपके गांव में लगातार कुछ दिनों से चोरी चल रहा है क्या? हम लोग को इस चीज़ का जानकारी, हम लोग इस चौक पे है, ये कांड हुआ है सर, उस चौक पे लगातार हो रहा है, इस चौक पे पहला कांड हुआ है। अच्छा, मतलब इस इस चौक पे प्रथम कांड हुआ है। आपके गांव में लगातार चोरी हो रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी क्या? इसका कोई कार्रवाई नहीं, गश्ती वस्ती होता है? उतना नहीं होता सर, कभी कदाल होता है। चौकीदार लोग घूमता है कि नहीं रात में? चौकीदार घूमते हैं। घूमता है। चौकीदार रात में ही 12-1 बजे बोल रहे थे कि हम गुजरे हैं, कुछ नहीं। क्या लगता है, मतलब आसपास का चोर है कोई? आसे पास का, बाहर का नहीं है, सब आसे पास का। क्या नाम है आपका? अशोक।